हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों को एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। वही एलिमेंट्स जिससे पूरा संसार बना हुआ है। पूरा दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोग हमेशा पानी के बारे में सुनेंगे, सर इसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब यही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से बना हुआ है। मतलब जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है इसी एलिमेंट से एलिमेंट कंबाइन करके बना हुआ है। एक और उदाहरण दिए थे आप लोगों को, जैसे वुड मतलब लकड़ी, जिस बेंच पे आप बैठे हुए, ये भी सब तीन एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब तीन गो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मतलब उसी चीज के बारे में आज पढ़ना है जिससे पूरा दुनिया बना हुआ है। देखिए इसका डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कहता है an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance। कहता है एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। क्या मतलब हुआ सर इसका? जैसे अगर बात करें H2O, इसको तोड़ेंगे ना, इसको जब तोड़ेंगे पानी को केमिकल प्रोसेस द्वारा, ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लेकिन करा एलिमेंट ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, H2 या Fe आयरन, मतलब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबको आगे कोई भी केमिकल प्रोसेस द्वारा नहीं तोड़ सकते। मतलब ऑक्सीजन को हम लोग कोई दूसरा चीज में नहीं तोड़ सकते, आयरन को कोई दूसरा चीज में नहीं तोड़ सकते। अगर आयरन को तोड़ेंगे तो सिर्फ आयरन एटम ही निकलेगा, ना कि उसमें गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर को तोड़ेंगे तो सिर्फ सिल्वर एटम ही निकलेगा, ना कि उसमें आयरन या गोल्ड। ठीक है सर, इसका मतलब हुआ विच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम लोग दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। जैसे वाटर को तोड़ दिए उस तरह एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकते। किसके कहता है केमिकल मेथड या अप्लाई हीट का यूज करके, लाइट का यूज करके और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके, इसी को हम लोग क्या बोले? एलिमेंट्स। ठीक है सर, कहता है एन एलिमेंट्स इज a substance which is made up of only one kind of atom। एटम का क्या मतलब हुआ सर? एटम का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब ये जो एलिमेंट्स बना हुआ है टोटल, अगर देखिए 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट जो है, जैसे आयरन हो गया, आयरन एटम से मिलकर बना। एटम का मतलब सबसे छोटा कण जिससे वह एलिमेंट्स बना हुआ है। देखिए कहता है एलिमेंट जो है एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेला है। जैसे कॉपर की बात करें, ठीक है सर, मानिए आयरन की बात करें, ये पूरा आयरन हो गया, इसमें जो होगा सिर्फ आयरन ही एटम होगा, Fe मतलब आयरन एटम ही होगा, मतलब एक ही तरह का एटम होगा, ना कि इसमें गोल्ड या सिल्वर एटम होगा। यही मतलब हुआ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। सिल्वर लेंगे, उसको तोड़ेंगे तो सिर्फ सिल्वर एटम में ही टूटेगा। इसका मतलब है सर उस सिर्फ जो है सिल्वर एटम से मिलकर बना है। एटम मतलब उस सिल्वर का छोटा कण जिससे वो बना हुआ है। ठीक है सर, कहता है देयर आर, अगर देखिए हम लोगों के यहाँ टोटल जो है 118 गो एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट, जिसमें कहता है आउट ऑफ 94 नेचुरली ऑकरिंग है, उसके बाद 24 जो आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया, 94 गो नेचुरली रूप से प्राप्त है और 24 गो आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया है। कहता है एलिमेंट ई जो है हो सकता है सॉलिड में, हो सकता है लिक्विड में, हो सकता है गैस में। लेकिन अगर सिंपल वे में समझे तो बहुत सारा, अधिकतर एलिमेंट्स जो है वो आपको सॉलिड में ही मिलेगा। बहुत कम 11-12 के आसपास में आपको गैस में मिलेगा, और दो एलिमेंट है जो आपको लिक्विड में मिलेगा, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। याद रखिएगा, लिक्विड में। कहने का मतलब 118 एलिमेंट में ज्यादातर सॉलिड है, कुछ गैस है, कुछ दो गो एलिमेंट है जो लिक्विड है। ठीक है सर, अगर देखें
हम लोग अभी जस्ट पढ़े, यही इसी एलिमेंट से पूरा दुनिया बना हुआ है, इसी एलिमेंट से हर एक चीज बना हुआ है। अगर एक उदाहरण दिए पानी का, पानी हम लोग पी रहे हैं, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट ही है। यहाँ तक कि हम लोग का पूरा शरीर कंपाउंड से बना हुआ, उस कंपाउंड्स में भी देखे तो कहता है ह्यूमन बॉडी कंटेंट 65% हम लोग के शरीर में। अरे देखिए, हम लोग पानी नहीं लेंगे तो क्या जीवित रहेंगे? नहीं, पानी हम लोगों के लिए क्या जरूरी है। पानी में है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे पता चला सर 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम, 2% अदर एलिमेंट्स। कहने का मतलब हम लोग का शरीर भी इसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब देखिए कहता है इसके गुण के आधार पे, ये जो एलिमेंट है इसके गुण के आधार पे इसको 3 भागों में बांट दिया, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आप अगले लेक्चर में आएंगे आपको मेटल्स लेके। एक बार फिर से शॉर्टकट में समझ लीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब जिसको हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे पानी को तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, कैसे तोड़ सकते हैं? केमिकल प्रोसेस द्वारा। उसी तरह इसमें करा कोई भी केमिकल प्रोसेस लगा लीजिए, टूटने वाला नहीं है। इसका उदाहरण दीजिए सर। अगर बात करें आयरन को तोड़ेंगे तो आयरन एटम ही निकलेगा, ना कि कोई दूसरा सिंपलर सब्सटेंस निकलेगा। ठीक है सर। कहता है एलिमेंट्स जो है एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। तीसरा, अगर देखिए हम लोगों के यहाँ टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 94 गो नेचुरली ऑकरिंग है और 24 को आर्टिफिशियली रूप से प्रिपेयर किया गया है। और देखिए हम लोग का शरीर में भी इसी एलिमेंट, हम लोग का शरीर भी इसी एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सर 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, इस तरह है। अगर देखिए इसके गुण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। इसको 3 भागों में बांटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। अब अगले लेक्चर में इसको लेके आएंगे और इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल MSc Support में। थैंक यू।